क्लास की मैथमेटिक्स और 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। और आज बात करते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्म मींस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हमने जो बात करी थी इक्वेशन जो थी हमारी वो आर्गेंट प्लेन पे हमने लिखी थी z is equal to x plus iota y, that is the complex number। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आर्गेंट प्लेन, जिसे आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं और गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, तो वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे आर्गेंट प्लेन। तो ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन है। इस आर्गेंट प्लेन में जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे, रियल एक्सिस। और ये हमारी जो है वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस। इस तरह से अगर हमने सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसका जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y के फॉर्म में हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, P से रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो P से अगर हम रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और यहाँ से y एक्सिस पे भी ड्रॉ अगर करेंगे, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x, ये हमारी कंप्लीट x है, और ये वाली जो वैल्यू है ये है y, रियल नंबर। इसको अगर हम ज्वाइन करें इस ओरिजिन से P को, तो यहाँ हमारा ये x हो गई, ये y हो गई। सपोज ये इसको हम कहते हैं z, और दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो क्या करेगी, z इक्वल टू x प्लस आइटा y। सपोज एट एनी टाइम दिस लाइन इज इंक्लाइंड विद एंगल थीटा विद x एक्सिस, अगर ये थीटा के साथ इंक्लाइंड है, एंड सपोज दिस OP, एंड OP इज सपोज, इसको हम कह देते हैं r। OP आपका r आ गया, ये एंगल हमारा थीटा आ गया। अगर इसको हम r कहते हैं OP को, तो अगर हम x की बात करते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा बेस, और यहां से अगर हम y की बात करें तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, r sin थीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यूज में पुट कर देते हैं, इट मींस z, तो व्हाट इज z, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। तो इन प्लेस ऑफ क्या करना है, x के प्लेस पे आप r cos थीटा रख दीजिए, एंड y के प्लेस पे r sin थीटा पुट कीजिए। तो यू विल गेट हियर r cos theta plus iota r sin theta, this value। So this value in this form, it is called polar form। इसको हम क्या कहते हैं, polar form। This is called polar form। अब देखते हैं r की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये सपोज करो कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग and adding equation first and second, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर और ऐड करते हैं। तो ये देखिए क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस व्हाट इज y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। So what you will get here, x square plus y square। Now take r square outside common, r square में ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, cos square theta plus sin square theta, and cos square theta plus sin square theta is what, 1। So its value is r square। तो अगर हम देखते हैं तो r square is equal to x square plus y square, तो r हमारा आ गया आपके पास अंडर रूट x square plus y square। इसी को हम क्या कहते हैं, mod z भी बोलते हैं। It means what is here r, r की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, तो r is called here modulus, modulus of z भी बोलते हैं, है ना। तो is equal to r, और इसकी वैल्यू लेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमारे पास r आ चुका है। आगे बात करते हैं हम, r निकालने के बाद हमें चाहिए थीटा की वैल्यू।
कि कितने एंगल से इंक्लाइंड है। So now what we will do, dividing secant by first, dividing equation secant by equation first, इस सब इसको डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, r sin थीटा, राइट वाली वैल्यू पहले लिखना, अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू y upon x, sin theta upon cos theta is what, tan theta is equal to y upon x। यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो थीटा की वैल्यू होगी, ये ध्यान देना, थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस पाई से पाई के बीच में होगी, एंड थीटा इज ऑलवेज बिटवीन माइनस पाई टू पाई के बीच में आपने इसकी वैल्यू रखी है। अब हमारे पास में 4 केसेस बनेंगे। जब 4 केसेस किस तरह से बनेंगे, देखिए कि अगर आपके पास इसमें है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मींस व्हाट, अगर आपके पास x पॉजिटिव है तो आपके पास r cos थीटा पॉजिटिव है, और cos थीटा आपको पता है कि या तो इसमें फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या फोर्थ में पॉजिटिव होगा, और इसकी बात करेंगे तो इसमें sin थीटा पॉजिटिव, sin थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या सेकंड में पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, इट मींस अगर आपके पास केस बनता है z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y का केस बनता है, तो थीटा इसमें लाई करेगा। सो देन थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो थीटा इज हियर, थीटा इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा जो होगा आपके पास 0 से पाई बाय 2 के बीच में इसकी वैल्यू है। सेकंड देखते हैं, अगर आपके पास z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, है ना, कॉस वाला टर्म नेगेटिव होगा, साइन वाला पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू आएगी, इसमें मैं पहले अल्फा लिख लेता, अल्फा ठीक है, छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू, हम लिख लेंगे इसको पाई माइनस अल्फा लिख लेंगे, ठीक है। अगर इसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें होगा z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। इसमें आपके पास क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो इसमें थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर आपके पास होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, तो यहाँ पे आपका थीटा हो जाएगा वो होगा माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये ध्यान देना, इसको हम कह देते हैं tan अल्फा, जो भी आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है। हम ये 4 के 4 केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने इसमें, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू राइट √3 प्लस आइटा in polar form, इसको देखते हैं। √3 प्लस आइटा का हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास क्या हो गया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू है √3 प्लस आइटा। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, और y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। सिंपल सा कंपेयर कर लीजिए, x रियल पार्ट आपका √3 आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना आ गया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका 1 आ गया। अब हमें दो चीजें चाहिए, यहाँ पे एक तो r चाहिए हमें, और दूसरा हमें चाहिए थीटा। थीटा को जो आपको बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, इसको ये बोलते हैं। तो x इक्वल टू आ गया, तो हमारे पास जिसमें r की वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू व्हाट, √x² + y², यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x की प्लेस पे रखिए √3, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर इज दैट इज 3, और 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे 2, ये आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हमारे r की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए थीटा। तो हमें पता है कि tan थीटा
tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट y अपॉन x। अगर यहाँ पे y की बात करते हैं तो y हमारा 1 है और x है √3। तो 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती है tan π/6। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6 है ना। अगर हम इसको बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस कितना है इसका, अगर मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉड z हमारे पास यहाँ पे आया r और r की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2। एंड सेकंड बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट की z की बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा और इसकी वैल्यू हमारी आ गई π/6। ये दोनों वाले आ गई। अब इसका पोलर फॉर्म देखते हैं। पोलर फॉर्म में क्या आएगा, अगर हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं दैट इज z इक्वल टू x प्लस आइटा y होता है। तो z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y को हम अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। ये वैल्यू आ गई। r की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू 2 है, cos थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू π/6 है, ये π/6 आ जाएगा प्लस आइटा 2 sin π/6। तो इसका आपका वैल्यू आ गई, ये चाहो तो 2 को बाहर ले लो, नहीं लिखेंगे तो पोलर फॉर्म आ गया। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं हमारे पास। अगर ये हमारे पास कन्वर्ट करना है, एक तो हमने ये लिखा है पहला, एक तो क्वेश्चन ये लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं इन चारों फॉर्म को बताते हैं। अगर इस तरह से हो टू राइट व्हाट दिस वन -√3 प्लस आइटा इन पोलर फॉर्म, इसमें अगर हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये मतलब हमारा सेकंड केस। देखिए इसमें x वाली वैल्यू नेगेटिव है और y वाली पॉजिटिव है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम कहानी तो वही करेंगे r। तो इसमें हमारे पास हियर जो x की वैल्यू है अगर देखेंगे तो पहली वाली वैल्यू x की और y की वैल्यू बात करेंगे तो ये 1। तो हमारे पास जो r आएगा दैट इज व्हाट r इक्वल टू √x² + y² की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आएगा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √4 और √4 की वैल्यू आ गई फिर से यहाँ पे 2। दैट इज व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा वी नो दैट y upon x है ना। y की बात करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y हमारे पास है यहाँ पे 1 और x है -√3 नेगेटिव वाला, तो ये आएगा -10 π/6। तो यहाँ पे बात करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ये -π/6 है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे π/6 है, इसमें लिखिए तो 6 - 1 आपका हो जाएगा 4, 5 होता है। तो 6 - 1 5, तो जाएगा tan 5 π/6। तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 π/6, ये वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इसको हमने क्या करना है, इसके पोलर फॉर्म में रखना है। पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म z = r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा इसमें रख देंगे। तो हियर z = r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, ये ध्यान दीजिए। तो z एक्चुअल में हमारे पास ये वैल्यू है, तो -√3 प्लस आइटा को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, r की वैल्यू है 2 cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, π/6, 5 π/6 इज थीटा प्लस आइटा 2 sin 5 π/6। इस तरह से आपने ये करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म। अब ये केस हो गया, ये केस हमने कर लिया, ये केस हमने कर लिया, है ना। अब अगले देखते हैं कि अगर इस क्वाड्रेंट में हो, इनमें हो तो हम कैसे करें, इसको भी देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे भी नेगेटिव हो, यहाँ पे भी नेगेटिव हो, क्या करना है, अगर नेगेटिव हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, -x - आइटा y टाइप की फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने,
कहानी वही है फिर से, z इज इक्वल टू -√3 माइनस आइटा है, इसको हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, ये जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू वहां पर -√3 है और y की वैल्यू जो है वो -1 है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू हम बात करेंगे तो r की वैल्यू फिर से क्या लगेगा वहां पर √x² प्लस y², ये r की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे तो ये रहेगा वहां पर x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू रखिए -√3 -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दैट इज 3 + 1 √4 अगेन 2, ये फिर से 2 आ गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, वही tan थीटा इक्वल टू व्हाट, देखते हैं tan थीटा इक्वल टू y/x, और यहाँ पे हम अगर y की बात करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है, देखिए y की वैल्यू हमारे पास है -1 और x की वैल्यू है -√3, फिर से आ गया हमारे पास 1/√3, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan कितनी 5/6, ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan, देखिए मैंने लिखा ना पे माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे माइनस पाई माइनस पाई बाय 6 हम इसको लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात, थर्ड में आपको पता है कि tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6, इसको रखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर -√3 माइनस आइटा जस्ट इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, यहाँ पर दी r एंड थीटा दोनों वैल्यू रख दी है ना, कोई दिक्कत नहीं। r की वैल्यू कितनी है 2 cos -5 पाई बाय 6 प्लस आइटा 2 sin -5 पाई बाय 6, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास अगर हम आर्गुमेंट की बात करते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 पाई बाय 6, और अगर बात करते हैं मॉड ऑफ z की बात करते हैं तो मॉडुलस का आ जाएगा हमारे पास 2, दैट इज r। अगला केस देखते हैं कि अगर हमारे पास अगला एक और देख लेते हैं, अगर हमारे पास क्या हो जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, इट मींस अगर हमारे पास आ जाए ये तो पॉजिटिव हो लेकिन ये नेगेटिव हो जाए, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है √3 माइनस आइटा को, तो क्या करेंगे इसमें, अगर हम r की बात करते हैं तो r इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फिर से हमारा 2, और tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y/x यानी कि -1/√3, और ये जाएगा -tan π/6, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा, क्योंकि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आप एंगल हम मेजर करते हैं वो नीचे को करते हैं ऐसे नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -π/6, तो इट मींस इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो √3 माइनस आइटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, इसको हम क्या कहते हैं r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, तो ये आ गया यहाँ पर √3 माइनस आइटा की वैल्यू, r की वैल्यू 2 cos थीटा की वैल्यू -π/6 प्लस आइटा sin -π/6, यहाँ पे 2 भी है ना। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, r तो सेम है, यानी 4 के 4 केसेस हैं आपके पास, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ में हो, है ना, r तो सेम आएगा, r इज व्हाट √x² प्लस y², लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि थीटा चेंज होगा, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि डायरेक्ट अल्फा लिखेंगे, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा करके लिखेंगे जो भी एंगल आएगा, थर्ड में अगर आता है तो माइनस पाई माइनस अल्फा करके उसे लिखेंगे, अगर फोर्थ में आता है तो क्या लिखेंगे उसे माइनस अल्फा। वो पता कैसे चलेगा आपको, अगर x y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आपके पास x और y दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर ये बात करता है
कि x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीजें ध्यान देनी है। तो इस तरह से करेंगे तो टोटल फॉर्म आपके सारे क्वेश्चंस